बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं। सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फरोग देने के लिए मैं आधा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक मस्जिद की तरफ बढ़ें, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को एक बार फिर बातचीत की दावत। कहा अपोजिशन वाले हमारे भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं। महमूद खान अचकज़ई से भाइयों वाला ताल्लुक है। अपोजिशन से कहता हूँ कि आएँ बैठें, बातचीत के लिए तैयार हूँ। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरी जिम्मेदारी है। मिसाक जमहूरियत के लिए मैंने एक से ज़ायद बार कहा है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा दहशतगर्दी के पीछे खारजी हाथ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, इनकी तकरीम करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। कौन नहीं जानता बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में किसका हाथ है। अल्लाह हम माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपना सफर हम आगे लेकर चलेंगे। हमने एक कोशिश की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें, तो 5% से हम 1% पे लेकर गए, 15% से हम 13% पे लेकर गए। ये जो जरखेजी स्कीम है, मोर इम्पोर्टेंटली इस कोलैटरल फ्री छोटे किसानों के लिए। मईशत दुरुस्त में गामसन है, माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे। बजट में हमने टैक्स और एक्सपोर्ट के निज़ाम के लिए काम किया। टैक्स का नया जदीद खुदकार निज़ाम लाया जा रहा है। 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दीगर वज़रा के हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस बताया कि छोटे किसानों के लिए स्कीम शुरू की। छोटे किसानों को अपने घर गिरवी रखने के लिए नहीं कहा जाएगा। 125 मिलियन रुपए ज़राअत के लिए मुख्तस किए गए। ज़राई शोबे की मशीनरी बाहर से मंगवाने पर कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी सिफर कर दी। IT एक्सपोर्ट 4.5 बिलियन डॉलर तक जाएंगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया गया। तनख्वाह पर 5% टैक्स को 1% किया और 15% को 13% किया, जबकि बड़ी तनख्वाहों और सरचार्ज इकदाम पर हमें अच्छा फीडबैक मिला। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि मौजूदा बजट पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स का बजट है। तनख्वाहदार तबके, एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्री और रियल इस्टेट सब के लिए इक़दाम शामिल हैं। मुल्क भर के कारोबारी तबक़ात और चैम्बर से मुशावरत के बाद बजट तैयार किया गया है। BISP से घरों के लिए फाइनेंसिंग तक बजट को बढ़ाया गया है। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि जिस बेहतरी का वादा किया गया था वो बजट में पेश की गई है और ये मुकम्मल तौर पर अवामी बजट है। The entire economic team led by the Prime Minister has made the impossible possible. स्पेशली जो बहुत बड़ी गुंजाइश लोअर मिडिल क्लास के लिए पैदा की गई है थ्रू अपना घर प्रोग्राम। आज अगर मैं ये कहूं कि FBR की पूरा स्ट्रक्चर, वो कल्चर चेंज हो गया। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया गया फेसलेस सिस्टम्स के थ्रू। अप्रेजमेंट जो फोर्स भी शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म अवाम को रिलीफ देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी निगरानी में हुई, जिससे निज़ाम में शफ़ाफ़ियत आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि माशी टीम ने अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुसलसल मेहनत की। मुतवस्सित तबके को जायदाद की खरीद व फरोख्त में टैक्स में गुंजाइश दी गई, जबकि कम आमदन तबके के लिए अपना घर स्कीम मुतारिफ करवाई गई। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतज़ार करते थे। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया गया, जिसे दुनिया और IMF ने भी सराहा। वफाकी बजट में पहली मरतबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आमदन कमाने वालों पर भी टैक्स आयद कर दिया गया। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक से कमाई करने वालों को 5% विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। हुकूमत ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। बैंक और मालियाती इदारे सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स कटौती कर सकते हैं।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में रांचा और गिरदनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान मजीद 21 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता 72 घंटों में शदीद झड़पों के बाद भारत के हिमायत याफ्ता फितनल खवारिश के 21 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए, जिनमें 4 अहम सरखना खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून, मूसा, इमरान उर्फ अयान शामिल। तर्जुमान के मुताबिक ये सरखना सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों के कत्ल समेत मुतादिद कार्रवाइयों में मतलूब थे। अब तक मजमूई तौर पर 48 खवारिश हलाक किए जा चुके। इनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में बाकी ईमानदार दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़म इस्तेहकाम के विजन के तहत बहादुर सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्दी के खिलाफ नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर रही है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मफामती यादाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए। इसके 14 निकात होंगे और जब ये तय हो जाएगा तो आवाम को तफसील से आगाह किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जौहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। अमरीका के एटमी मुतालबात काबिल कबूल नहीं। ईरान अमरीका जंग का फातिह है और जंग के बाद मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। अबूरी मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान शामिल होगा। अमरीका की नाकाबंदी ख़त्म और आबना हरमज़ खोलना भी मुआहदे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमरीका मुआहदे के ख़िलाफ़ हैं। ईरान दबाव में नहीं आएगा। ईरान अमरीका मुआहदे पर हतमी फैसला हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुताल्लिक़ मुआहदे की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन के साथ करीबी राब्ते में है और अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। अमा जितना करीब है, माज़ी में शायद कभी उतना करीब नहीं था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों में मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा अमरीका ईरान राबतों में पेशरफ्त ख़ित्ते में देर पा अमन व इस्तेहकाम में मददगार होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का स्विस हम मनसब से भी टेलीफोनिक रबता। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में हौसला अफजा पेशरफ्त को खुश आइंद करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ये 2 रोज़ में पाक स्विस वज़ीर ख़ारजा का दूसरा टेलीफोनिक रबता है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होंगे। ज़राए के मुताबिक बरतानिया का आला सतही वफ़ीर के रोज़ इस्लामाबाद पहुँचेगा, जिसकी क़यादत वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हमीश वाल्कनर करेंगे। बरतानवी वफ़द दफ्तर ख़ारजा में मुज़ाकरात और क़यादत से मुलाकातें करेगा। मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी के ख़तरात से निमटने के लिए मुशावरत भी शामिल। कलदम एक्शन कमेटी से वाबस्ता अफराद, चंदा कुनंदगान और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का फैसला। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद जायदादों की तफसीलात तलब कर ली गई। शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कलदम तंजीम के माली मामलीन और सहूलतकारों के असासों और माली मामलात की छानबीन का दायरा वसी कर दिया गया है। रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस अनासर के माली और इंतज़ामी नेटवर्क के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दाम की तैयारी की जा रही है। कानूनी कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत कर दी गई। कलदम एक्शन कमेटी के सरखना शौकत नवाज की दुकान पर पुलिस का बड़ा छापा। पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज लिटरेचर बरामद किया गया। दुकान को सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान रियासत मुखालिफ और इश्तियाल अंगेज मवाद बरामद हुआ, जिसमें नौजवानों को बहकाने, तशद्दुद पर उकसाने और मुल्क दुश्मन एजेंडे को फ़रोग़ देने का मवाद शामिल था। पुलिस ने बरामद शुदा ममनुआ लिटरेचर तहवील में लेकर शौकत नवाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया।
भारतीय एयरफोर्स का एक और जंगी तैयारा हादसे का शिकार। आसाम के ज़िला जोरहाट में AN-32 तैयारा लैंडिंग के बाद आग लगने से तबाह हो गया। रवा साल अब तक भारतीय फ़ज़ाई के 11 जंगी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर तबाही का शिकार हुआ। माहिरीन के मुताबिक जंगी तैयारों के मुसलसल हादसात ने भारत की नाम नहाद जंगी तैयारियों और दिफाई खोखलेपन को दुनिया के सामने आया कर दिया। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कॉन्स्टेबलरी ट्रेनिंग सेंटर शबकदर का तफसीली दौरा। फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों पेश वराना तरबियत का जायजा लिया। ऑपरेशनल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया गया। मोहसिन नकवी ने एहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत के मैार को सराहते हुए कहा कि गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल-अक़वामी मैार की सिक्योरिटी फराहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने एहलकारों को फिजिकल फिटनेस, जदीद असलहा, ड्राइविंग और बैनुल-अक़वामी ज़बानों की तरबियत देने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने बैरक्स का दौरा करके सहूलत का भी जायजा लिया। बिला तातुल बिजली दीगर सहूलियात की फराहमी के अहकाम दिए गए। हुकूमत पंजाब ने शहरियों के मुफ्त सफ़र के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए इजाफी सब्सिडी अदा की। लाहौर मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, जबकि मेट्रो ट्रेन, रावलपिंडी और मुल्तान मेट्रो बस समेत सूबे भर की 8 पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पर राइडरशिप उरूज पर रही। मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल मौशी हालात में आवाम का भरपूर साथ देना हमारी गैर मुतज़लज़ल अज़्म है और मुफ्त सफ़र आवाम का हक समझते हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। बन्नू में शदीद आंधी मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाम बहक और 16 ज़ख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक दीवारें, मकानात और दुकानें गिरने के वाक़यात पेश आए जिनसे जानी माली नुकसानात हुए। लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान है। पेशावर, मर्दान, स्वाबी, कोहाट कर, पन्नू और मीरांशाह में आंधी बारिश, जबकि डेरा इस्माइल खान, चतराल, सबात, दीर, कोहिस्तान, शांगला और बुनेर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की इफ्तिताही तकरीब ने मैक्सिको के बाद कनाडा के शहर टोरंटो में भी शायकीन के दिल जीत लिए। टोरंटो में कनाडा और बोस्निया के मैच से कबल होने वाली तकरीब में मुतअद्दिद फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस अदा की। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर टोरंटो का स्टेडियम कनाडा के रिवायती रंगों में नहा गया। फीफा वर्ल्ड कप के मैच में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से शिकस्त दे दी। लॉस एंजलिस में खेले गए मैच के पहले हाफ में ही अमेरिकी टीम ने 3-0 की सबकत हासिल की। अमेरिका को बरतरी पैराग्वे के खिलाड़ी बॉब अडेला के खुद के जाल में गेंद पहुंचाने से मिली। दूसरा, तीसरा गोल बेलोगिन ने स्कोर किया। इफ्तितामी लम्हात में गियोनी रैना ने चौथा गोल करके अमेरिका की जीत यकीनी बनाई। पैराग्वे की जानिब से वाहिद गोल 73वें मिनट में मार्सियो ने किया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेज़बान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रन से शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 1 विकेट पर 219 रन स्कोर की। ओपनर एमी जोन्स ने 53 रन और डैरी वाइट ने 61 गेंदों पर शानदार सेंचुरी स्कोर की। कप्तान ने 46 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकन टीम 132 रन बनाकर आउट हो गई। चिंदोर पोलो फेस्टिवल के सनसनीखेज फाइनल में गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए चित्राल को 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। दोनों टीमों के दरमियान सख्त और कांटेदार मुकाबला हुआ। गिलगित बल्तिस्तान ने बेहतरीन खेल के जरिए फैसला कुन बरतरी हासिल की। मैच के आखिरी लम्हात तक शायकीन की दिलचस्पी उरूज पर रही और मैदान हर गोल पर जोश व खरोश से गूंजता रहा। तारीखी कामयाबी के बाद शायकीन ने फातह टीम को भरपूर दाद दी और खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।